हेलो क्यूरियस लर्नर। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भारत के बारे में, जिसका नाम है जानो तो सही। तो आज से हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं भारत के मैप से शुरुआत करेंगे, और उसमें भी जो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं उनके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, फिर धीरे धीरे पूरे भारत के बारे में जानेंगे, और जो भी भारत में कहाँ क्या किस लिए फेमस है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको एक बेसिक दिशा की जानकारी होनी चाहिए जो इस तरह है। तो ये जो ऊपर का दिशा है इसको उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, और बाएं वाले को पश्चिम बोलते हैं, और दाहिने वाले को पूरब बोलते हैं। बस इतनी बेसिक सी जानकारी आपको जाननी थी। अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली भाषा दर्ज हुई थी उसको कश्मीरी बोलते हैं, जो यहाँ बोला जाता है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी इस पूरे रेंज में बोला जाता है, इस पूरे रेंज में हिंदी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ असमिया, यहाँ बंगाली, यहाँ उड़िया, यहाँ गुजराती, यहाँ मराठी, यहाँ कन्नड़, यहाँ तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बोला जाता है, क्योंकि 2014 में ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। उसके नीचे यहाँ तमिल बोला जाता है तमिलनाडु में, यहाँ मलयालम केरल में। उसके बाद जो आगे लैंग्वेज है उसका नाम है उर्दू और संस्कृत। फिर उसके आगे है नेपाली, मणिपुरी, इसको मैं हटा देता हूँ, मणिपुरी। और कोंकणी। उसके बाद है सबसे लास्ट में जोड़ा गया है बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली। ये 22 भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है। तो कोंकणी यहाँ बोली जाती है। ये कोंकणी रेलवे स्टेशन जो भारत की सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक है, और डोंगरी ये कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाती है, और मैथिली आप जानते हैं कि ये बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है, दरभंगा के साइड में, और संथाली ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है डोंगरी। और इसको हटा देते हैं इसको। तो हम लोग ये 22 भाषा को जान गए, और अब आगे जानते हैं भारत के बारे में। हम लोग शुरू करते हैं कश्मीर से। कश्मीर ये पूरा हिस्सा जो है ये कश्मीर का हिस्सा है, और कश्मीर में हम लोग के पास पूरा कश्मीर हम लोग के पास नहीं है। इसमें से सिर्फ इसमें से सिर्फ 60% भाग ही हम लोग के पास है, जो यहाँ है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसी टाइम पाकिस्तान ने कश्मीर के 30% हिस्से को अब अधिकृत कर लिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर।
और ये 10% हिस्सा 1962 के युद्ध में चीन और भारत के ये 10% हिस्सा चीन अधिकृत कर लेता है, जिसको बोलते हैं COK, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें से आज़ाद का POK पाकिस्तान वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं और भारत जो है अधिकृत कश्मीर कहता है या ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। और POK की राजधानी है मुजफ्फराबाद जो यहाँ है। और यही नहीं, जब पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि भारत कश्मीर को अपने पक्ष में कर लेगा तो पाकिस्तान ने यहाँ एक गिलगिट का एक एरिया जो है अमेरिका को भाड़े पे दे देता है, जिससे जब भी भारत POK पे हमला करे तो अमेरिका यहाँ नज़र रख सके। और यही नहीं, इसने चाइना को फ्री में, ये सस्काम वैली आता है, सस्काम वैली बोलते हैं, ये चाइना को फ्री में दे देता है, जिससे चाइना और अमेरिका दोनों मिलके भारत पे दबाव बराबर बनाते रहें। अगर भारत POK की बात करता है या उसको कब्जा करने के लिए या उसको छुड़ाने के लिए कब्जे से जाता है तो ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान का एक यहाँ पे स्कार्दू एयरबेस है जो वो अपने सैनिकों के लिए किया है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका किसी का नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक स्कार्दू है, यहाँ पे पाकिस्तान अपना एयरबेस बनाया है। आज हम आपको दिखाते हैं कि गिलगिट एयरबेस होता कैसा और वहाँ पे कैसे अमेरिका अपने सैन्य हवाई अड्डा बनाया है और अगल बगल कितने खतरनाक लैंडिंग के एरिया है। आज हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे और कल से इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। अभी थोड़ी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आगे आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे और पूरे भारत के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, जो पढ़ाई करता है वो भी, जो पढ़ाई नहीं करता है वो भी देख सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो है। तो हम आपको गिलगिट दिखा रहे हैं, देखिए गिलगिट एयरबेस कैसा है। देखिए आज हम लोग देखते हैं कि गिलगिट एयरबेस कैसा है। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं गिलगिट एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं कितना जो है ख़तरनाक एयरबेस बनाया है अमेरिका ने, वो भी पहाड़ी के बीचों बीच। ये है गिलगिट एयरबेस। इस पे अमेरिका अपना लड़ाकू विमान रखता है और जब भी ऐसी कोई भी संदिग्ध परिस्थिति देखता है यहीं से अपने एयरक्राफ्ट को लैंडिंग और भेजता है ऊपर। ये देख सकते हैं कितना जो है पहाड़ के बीचों बीच लैंडिंग। ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ये जितना भी है सब ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। और इसके बगल में यहाँ देखिए गिलगिट नदी भी बह रही, ये जो नदी है इसको गिलगिट नदी बोलते हैं। इसके आगे हम लोग जाते रहेंगे तो हम लोग मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे, POK की जो राजधानी। उसके बाद आगे इस्लामाबाद है और जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। पाकिस्तान में 4 ही राज्य हैं जो ये गिलगिट नदी पकड़ते हुए हम लोग आगे चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।